सहित समाज राज्यसभा रघुराज विराजा राय सुभाय मुकुर कर लीना। महाराज श्री दशरथ जी ने अपने हाथ में दर्पण लिया। राय सुभाय मुकुर कर लीना बदन बिलोक मुकुट समीकीना श्रवण समीप भय स्थिति केसा मनहु जरठ पर अस उपदेशा। साकेत नगरी अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री सुमन महाराज जब ते राम ब्याह घर आए नित नो मंगल मोद बधाए। जब से राम और जानकी का पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है सारे नगर में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। आज मैं दरबार शीघ्र ही चला आया। शीघ्रता के कारण मैंने अपना मुकुट टेढ़ा बांध रखा था। स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया अपना मुख देखा और मुकुट सीधा किया तो देखा क्या कि अरे श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठ पर अस उपदेशा। जो मेरे कानों के पास में बाल है वो सफेद हो गए और वो श्वेत बाल मुझे उपदेश दे रहे कि राजा दशरथ अब तो तू वृद्ध हो गया और इस अवस्था में भी शासन सत्ता पर लिप्त हो। प्रथमे नार्जितम विद्या और द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम पुण्यम तो चतुर्थे किम करस्यति ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। देखो देखो सुमन महाराज देखो वो आता है ग्रीष्म काले फुलदे बसंत ऋतु जाती है। सुंदर बसंत ऋतु जाती है। ये तरुणाई परे पड़ गई से अब वृद्धावस्था आती है। तरुणाई परे वो काली मत वाली अरे रात गई छा गया चांद सा उजियाला ग्रसिता है राहो चंद्रमा को है कठिन ग्रहण पड़ने वाला ग्रसिता है राहो। ये बरसों कर जा वो युद्ध पर वर्षों शिकार में मस्ते रहा। वर्षों तक राजे पाठ देखा बरसों महलों में मस्त रहा। अब छोड़ छाड़ो सब झगड़ों को बंदा तलाश कर मुक्ति को। बंदा ना तलाश कर
अब तो मेरी सनई सनई वह कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भी सुमन महाराज शिथिल होती चली जा रही हैं। देखो देखो सखा, ये अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। ये आज हम दिल की तरह अरे रोज ढले जाते हैं। आज हम दिल रोज ढले जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। स्याही गई सफेदी आई, सफेदी आई सफेदी आई सफेदी आई सफेदी आई। नैनों में नहीं पड़ा तो दिखाई। पड़त दिखाई हाँ पड़त दिखाई, पड़त दिखाई हाँ पड़त दिखाई। आज हम दिन की तरह रोज ढले जाते हैं। आज हम दिन की तरह रोज ढल जाते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। सुमन, महाराज आज ये श्वेत बाल मुझसे कह रहे हैं कि राजा दशरथ ये अयोध्या का सम्राटी ताज राम के शीश पर क्यों नहीं रख देता। न पे युवराज राम कहा देहू, जीवन जन्म लाभ किन लेहू। ऐसा ये श्वेत बाल मुझे उपदेश दे रहे हैं। क्यों न आज अपने हृदय के विचार, अपने हृदय के उद्गार गुरु भगवान को सुनाऊं। चलो गुरु सदन चलो, आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाए, ऐसी हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। आंधी से तूफान से डरता नहीं। धार तो क्या बह जाए धार तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी प्रबल है समय की ये धारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जय हो। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। बड़ी ही सुंदर व्यासवाणी आप लोग सुन रहे थे। प्रभावित हुए सम्मानीय श्री कैलाश विश्वकर्मा जी, भूपेंद्र राजपूत जी और नेता विश्वकर्मा जी, आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं इस सुंदर पुस्तक पर प्रदत्त हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव।
रानी नप सुदिन सुवासर पाए प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुना यऊ जाय। चरणों में प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। जब जब इस हृदय में अभिलाषा ने जन्म लिया है, निदान इन्हीं चरणों में मिला है गुरुदेव। और आज पुनः आपके पास आया हूं। क्यों? भय राम सब विधि सब लायक, राम बड़ा हो गया है गुरुदेव, हर प्रकार से योग्य हो गया है दीनानाथ। और मेरी ओर तो आप देख ही रहे हैं महाप्रभु। ये गुरुदेव उतरता जाता है सिर से ये प्रेती जवानी का, देखिए सूखता अरे जाता है अपना ये खेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है। जवानी का देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का। ये तरुणाई अवस्था अरे रानी है, और वृद्धा अवस्था बानी है। मेरे इसी जीवन ये सोने में हो रही क्यों जानी जानी है। मेरे इस जीवन वो पिछले पुरखों के समान अब मुझे तपोबनी जाने दो। हो गया राज के योग्य राम, हो गया राज के योग्य राम। गया राज के योग राम, उसी को ही राजो चलाने दो। गया राज के योग्य राम, को अब राज चलाने दे हो। गया राज के योग राम, उसको राज चलाने दे। हे ऋषि श्रेष्ठ, ये अयोध्या का सम्राटी ताज राम के शीश पर रखना चाहता हूँ। मैं राम को अयोध्या का शासक घोषित करना चाहता हूँ गुरुदेव। अगर आपके चरणों की कृपा हो गई तो मेरा ये कार्य भी पूर्ण होगा। कहे कहे स्वामी, सेवक के लिए क्या आज्ञा प्रदान हो रही है? राजा दशरथ, तुमने कहा कि हम राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। राम सबके मन में बसा है। राम को युवराज बनाने की जो तुमने अपने मन में ये संकल्प लिया है, ये बड़ा ही अच्छा संकल्प लिया है राजा दशरथ, बड़ा अच्छा संकल्प लिया है। लेकिन तुमने एक निर्णय बड़ा गलत लिया है। एक निर्णय गलत लिया है। निर्णय गलत कौन सा लिया है? तुम कहते हो कि पिछले पुरखाओं के समान अब मुझे तपोवन जाने दो। भगवान का भजन करने के लिए तुम कह रहे हो तपोवन जाने दो। भाई, वन में लोग क्यों जाते हैं? भगवान का भजन करने के लिए। और तुम्हारा भी कहना सत्य है, क्योंकि तुम ऐसे वैसे ज्ञानी राजा नहीं हो, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। और ये सिद्धांत है कि चौथे पन जाइए नृप कानन। व्यक्ति का जब चौथापन आ जाए तो उसको अपना सब कुछ छोड़ करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। उसी सिद्धांत को अपनाते हुए तुमने हमें अपनी बात बताई, हमें अच्छा लगा।
लेकिन राजा दशरथ वन में लोग क्यों जाते हैं? वन में लोग जाते हैं भगवान को पाने के लिए, तो तुम्हें वन में नहीं जाना। अगर तुम वन में चले गए तो वन में तुम्हें नहीं भगवान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जिसके लिए लोग वन में जाते हैं वो तो तुम्हारे घर में है। भयऊ तुम्हार तने सोई स्वामी और राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अरे तुम्हारा बेटा राम के लिए सारा संसार जाता है, पाने के लिए वो तो तुम्हारे घर में है। तो तुम्हें वन नहीं जाना है, तुम्हें घर में रहना है। और घर में रहना है लेकिन कहाँ? एकांत में रहना है, जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहां पर तुम्हें भजन करना है। रही बात राम को युवराज बनाने की, राम को राजा बनाने की, तो अब इसमें विलंब क्यों कर रहे हो राजा दशरथ? विलंब नहीं, जैसे तुमने विलंब नहीं किया तो फिर जब तुम विलंब, राजा विलंब नहीं कर रहा तो फिर गुरु विलंब क्यों करेगा? बेक विलंब न करिए नृप साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। वही दिन मंगल है जब राम को युवराज बनाया जाओ जाकर के अपने प्रजावासियों से, मंत्रियों से भी थोड़ा सा सलाह ले। जैसी आज्ञा गुरुदेव। और ये 21 मुद्राएं सम्मानीय श्री मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कही जय जीवो शीस तिन्हाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए, महीपति मंदिर आए मुदित। सेवकों, सभी सचिवों, श्रेष्ठ मंत्री सुमंत, राज दरबार में बैठे हुए प्रजा प्रवासियों, मैं आप लोगों के सामने अपना एक मत रखना चाहता हूं। मैं राम को अयोध्या का राजा बनाना चाहता हूं। अगर आप 5 पंचों को, 5 लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, जो 5 ही मत लागे नीका, तो करऊ हरस ही रामई टीका। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो राम को राजा बनाया जाए। कहो कहो, आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं महाराज, आपने ऐसा विचार हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है जिसमें हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। जिया जगतपति बरिस करोरी, क्योंकि आपने जो कार्य विचारा है, जग मंगल भल काज विचारा, तो फिर इस शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। बेगी नाथ न लाई बारा, तत्काल हो जाना चाहिए मेरे महाराज। सचिव, मैं जानना चाहता हूँ, दरबार में बैठी हुई प्रजा का मत भी जानना चाहूंगा, इनकी क्या इच्छा है? अवश्य महाराज, हमें विश्वास है कि प्रजा का मत भी आपके ही मत के अनुकूल होगा। जो राम जी को अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं तो उठाए हाथ, दोनों हाथ उठा ले। जो राम जी को राजा बनाना चाहते हैं, बजाय जोरदार से ताली, बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये सभी प्रजावासी आपके विचारों से सहमत है। सभी का मन है कि राम को राजा बनाया जाए। सुमंत, तुम एक काम करो, गुरु भगवान के पास चले जाओ। राम राज्याभिषेक में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो, एक पत्र में अंकित कराना। जो यहाँ मिल जाए तो यहाँ से ले लो, और जो बाहर से मंगवानी पड़े तो बाहर से मंगवा लो। और गुरुदेव से कहना राम के महलों तक चले जाएं, आज राम को वैसी शिक्षा प्रदान करे ताकि वो विधाता मेरे इस कार्य को निर्विघ्नता के साथ पूर्ण करे। जाओ। जो आज्ञा महाराज। भी मिल जाते हैं, भजते भजते कभी कभी भगवान भी मिल जाते हैं, राम भी मिल जाते हैं,
क्या बात है? बताओ सुमंत, क्या बात है? हे मेरे गुरुदेव, महाराज के द्वारा कहा गया है। तुम मेरे, मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूँ। नहीं, गुरु जो है गुरु को गुरुदेव ही कहना पड़ेगा नहीं, ना। मैं तुम्हारा गुरुदेव थोड़ा हूँ। चलिए ठीक है, नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो रात तिलक में सामग्री लगनी है वो कौन कौन सी है, कृपया करके आप हमें वो सामग्री बतलाएं। ये किसने कहा है? ये महाराज दशरथ जी ने कहा है क्या कहा है? कि तुम गुरुदेव के पास चले जाना ठीक है। और जो भी रात तिलक में सामग्री लगनी है तो आप वो सामग्री बतलाएं, वो कौन सी सामग्री। तो वो सामग्री तुम्हें बता देनी चाहिए। नहीं, ऐसा ही कहा है उन्होंने। नहीं, राजा ने कहा है कि गुरु जी के पास चले जाओ, कौन कौन सी सामग्री लगनी है। हाँ, तो वो सामग्री तुम्हें बता देनी चाहिए कि कौन कौन लगनी है। लेकिन राज आज्ञा है, उसका पालन तो करना पड़ेगा ना। ये बात है, राजा क्या है, आदेश का पालन करना चाहिए। अवश्य। नहीं तो सामग्री तो तुम्हें भी मालूम है। नहीं मालूम है, लेकिन आप भी बता दीजिए ना। ये क्या है, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है, लेकिन आपके भाई लिए नहीं, कहा गया। नहीं, नहीं मालूम है क्या? नहीं क्यों लगा रहे हो? मालूम है ना? हाँ, हाँ, ये कहो हाँ, क्योंकि तुम 8 पीढ़ी से यहाँ पर मंत्री हो। महामंत्री सुमंत, तुम 8 पीढ़ी से यहाँ पर मंत्री हो। तुम्हारे सामने 8 राजा बने हैं, 8। तुम्हें सारी सामग्री मालूम है, लेकिन तुम राज आज्ञा का पालन कर रहे हो। तो सुनो सुमंत, आनहु सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों का जल मंगवाया जाए। क्या किया जाए? तीर्थों का जल मंगवाया जाए। जल मंगवाया जाए। जल मंगवा करके क्या किया जाए? देश विदेशों से ऊनी वस्त्रों को मंगवाया जाए। क्या मंगवाया जाए? ऊनी वस्त्रों को। ऊनी क्या, किसको? ऊनी वस्त्रों को। ऊनी देश वस्त्रों को विदेश। मंगवाया जाए। और क्या करना है? पूरी अयोध्या को सजाया जाए। चौराहे चौराहे पर मंडप सजाए जाए, केले के वृक्ष लगाए जाए। अब और पूछो क्या करना है? और क्या करना है? पूजा गणपति कुल गुरु देवा, सब मिल करो भूमि सूर्य सेवा। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना है। देवता यानी कि सुरपति कौन है? भूमि का सुरपति। भूमि सुर कौन है? ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण है। इस धरती के देवता ब्राह्मण को कहा गया है। ब्राह्मणों की पूजा करना है। ठीक है, ठीक है। और कुछ कहा है? महाराज ने एक निवेदन और किया है कि आप राम के जो है धाम को जाएं और वहां पर जाकर के राम जी को कुछ शिक्षा प्रदान करें। ठीक है महामंत्री सुमंत, तुम जाओ। तुमने क्योंकि इतना बड़ा कार्य तुम्हें सौंपा गया है, आगे चल करके तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, करने का समय नहीं मिलेगा। जाओ तुम भोजन करो पहले, फिर आगे का कार्य करो। हम राम के भवन को जाते हैं। जय हो आपकी, जय हो। बड़ा ही सुंदर प्रसंग आप लोग सुन रहे हैं। प्रभावित हुए भाई श्री कुलदीप यादव जी